श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री गणेश गीता के रहस्य के बारे में। हम सभी महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए अद्वितीय ज्ञान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के विषय में तो जानते ही हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के आरंभ में ज्ञान का यह अथाह सागर वर्णित है, जिसमें 18 अध्याय एवं कुल 700 श्लोक हैं। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि श्री गणेश ने भी गीता का ज्ञान दिया था, जो गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गणेश गीता का वर्णन हमें गणेश पुराण के कृंद खंड के अध्याय 138 से 148 में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार श्री गणेश ने अपने गजानन अवतार में ये दैवीय ज्ञान राजा वरेण्य को दिया था। जहाँ भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, वहीं गणेश गीता में 11 अध्याय हैं। इन दोनों के श्लोकों की संख्या भी अलग अलग है। भगवत गीता के 700 श्लोकों की तुलना में गणेश गीता में 412 श्लोक हैं। इन दोनों गीताओं में एक अंतर ये भी है कि जहाँ भगवत गीता में अर्जुन मोह के वश में चले गए थे और उसे उबारने के लिए युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था, वहीं राजा वरेण्य को ये ज्ञान युद्ध के बाद मिला और वे पूर्णतः चेतन में थे और स्वयं उन्होंने श्री गणेश से ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की थी। कथा के अनुसार राजा वरेण्य और उनकी पत्नी पुष्पिका ने श्री गणेश की घोर आराधना कर उन्हें पुत्र के रूप में पाने का वरदान उनसे प्राप्त किया। उसी समय सिंदूरा नामक एक दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। देवताओं ने श्री गणेश से उसके वध का अनुरोध किया। देवताओं के अनुरोध पर श्री गणेश गजानन के रूप में अवतरित हुए। उसी समय राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु जब वे प्रसव पीड़ा से मूर्छित पड़ी थी, तब एक राक्षसी उनके पुत्र को उठाकर ले गई। तब श्री गणेश का वरदान पूर्ण करने के लिए शिवगणों ने गजानन को पुष्पिका के पालने में रख दिया। इस प्रकार श्री गणेश को पुत्र के रूप में पाने का वरदान सफल हुआ। हालांकि नियति कुछ और ही निश्चित हुई थी। जब पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो गजमुख चतुर्भुज बालक को देखकर वे डर गई। जब वरेण्य ने ऐसे अद्भुत बालक को देखा तो वो देववश उन्हें अपने उस वरदान का विस्मरण हो गया था जो उन्हें श्री गणेश से मांगा था, और उन्होंने ये सोचकर कि बालक अशुभ लक्षणों के साथ पैदा हुआ है, गजानन को वन में छोड़ दिया। उस समय वन में विचरण करते हुए महर्षि पराशर ने उन्हें देखा और उन्हें अपने आश्रम में ले आए। गजानन वहीं बड़े हुए और उन्होंने महर्षि पराशर से ही शिक्षा प्राप्त की। समय आने पर गजानन ने सिंदूरा दैत्य का वध कर सृष्टि से उसके अत्याचार से मुक्त किया। तब जाकर वरेण्य और पुष्पिका को ये पता चला कि जिस बालक को उन्होंने त्याग दिया था वो कोई और नहीं, स्वयं श्री गणेश थे। वे दोनों तत्काल उनके पास गए और अपने कृत्यों के लिए क्षमा याचना की। गजानन उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और अपने माता पिता से कहा कि जिस कार्य से मैंने अवतार लिया वो पूर्ण हो चुका है, इसलिए मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दे। तब बहुत दुखी होकर राजा वरेण्य ने उनसे ये प्रार्थना की कि वह स्वधाम लौटने से पहले वे उन्हें ज्ञान प्रदान करे। तब श्री गणेश ने उन्हें ज्ञान की अनेक गूढ़ बातें बताई, जो कालांतर में गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं, जो कि अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व स्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग एवं मोक्ष संन्यास योग। वहीं गणेश गीता में कुल 11 अध्याय हैं। ये हैं सांख्य सारार्थ, कर्म योग, विज्ञान योग, वैध संन्यास योग,
योग वृत्ति प्रशंसन योग, बुद्धि योग, उपासना योग, विश्व स्वरूप दर्शन योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, उपदेश योग एवं त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग। भगवत गीता की भांति ही श्री गणेश गीता में भी श्री गणेश राजा वरेण्य को अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। आइए अब बताते हैं कि उनके प्रत्येक अध्यायों में उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया था। सांख्य सारार्थ योग में इसमें गजानन ने राजा वरेण्य को शांति का मार्ग बतलाया था। कर्म योग में इसमें गजानन ने कर्म के मर्म को समझाया था। विज्ञान योग में इसमें उन्होंने अपने अवतार के उद्देश्य के विषय में बताया था। वैध संन्यास योग, इसमें उन्होंने योग एवं प्राणायाम से संबंधित प्रमुख बातें बताई हैं। योग वृत्ति प्रसन्न योग, इसमें योग की चर्चा के साथ साथ देश काल के अनुकूल प्रतिकूल बातें भी बताई गई हैं। बुद्धि योग, इसमें गजानन राजा वरेण्य को स्वयं की भक्ति में लीन हो जाने के फल के बारे में बताते हैं। उपासना योग, इसमें भक्ति के महत्व के विषय में बताया गया है। विश्व स्वरूप दर्शन योग, इसमें गजानन ने राजा वरेण्य को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, इसमें गजानन ने तीनों गुणों के विषय में विस्तार से बताया है। उपदेश योग, इसमें दैवीय, राक्षसी और आसुरी वृत्तियों के विषय में बताया गया है और उन्हें त्यागने का उपदेश दिया है। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग, इसमें विभिन्न प्रकार के तप के विषय के बारे में बताया गया। श्री गजानन से इस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात राजा वरेण्य अपनी पत्नी के साथ वन चले गए और उन्होंने वहां पर संन्यास धारण कर लिया। फिर गजानन ने अपनी लीला समाप्त की और वे अपने लोक में लौट गए। हालांकि आधुनिक काल के कुछ विद्वानों का मानना है कि गणेश गीता में लगभग वही ज्ञान है जो भगवत गीता में दिया गया है। उनके अध्यायों के नाम भी कुछ कुछ समान हैं। साथ ही वे राजा वरेण्य को अर्जुन की भांति प्रभावी भी नहीं मानते। हालांकि भगवत गीता की भांति ही गणेश गीता का भी हिंदू धर्म में अपना अलग स्थान है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।